Hello everyone, my name is Surbhi Tiwari and I welcome you all on my channel Science सरल by Surbhi Tiwari। आज का वीडियो जो है वो एक कंसेप्ट क्लियरिंग का वीडियो है जिसमें हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाया, उसके बाद मैंने यूकैरियोटिक सेल का वीडियो भी डाला और आज हमारा जो वीडियो है वो सेल बायो से ही रिलेटेड है, बट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, व्हाट इज़ डीएनए, व्हाट इज़ क्रोमोसोम, व्हाट इज़ जीन और ये किस तरीके से हमारे जेनेटिक मटेरियल बनते हैं, हमें क्यों ज़रूरत है इनकी, ये कंसेप्ट बहुत सारे बच्चों का क्लियर नहीं होता। तो आज मैं एक बहुत ही प्राइमरी बेसिक लेवल का कंसेप्ट आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा और अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाते तो प्लीज़ आप बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक में ऐसा सच नहीं लिख रही कि डीएनए है कि क्रोमोसोम है। लेट्स टॉक अबाउट अ सिंपल नॉर्मल सेल। ठीक, देखिए प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिएगा, यूकैरियोटिक सेल मैंने पढ़ाया हुआ है क्योंकि हम उसी से कनेक्ट करके इसको पढ़ने वाले हैं। ये मैं बना रही हूँ एक यूकैरियोटिक सेल जिसके पास प्रॉपर न्यूक्लियर एनवेलप है, जिसके अंदर आपको मिलेगा बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ह्यूमंस में या फिर एनिमल्स में जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए है। ठीक है, लगभग 80% जो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो लिविंग्स हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलेंगे, डीएनए बोलेंगे, जो कि बहुत सारा है, इतना लंबा कि ऐसा कहा जाता है, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इट्स एन एग्जाम्पल ओनली, कि अगर एक सेल में से हमारी कोई भी सेल ले ली जाए, उसके अंदर से डीएनए अगर निकाला जाए तो वो इतना लंबा होगा कि वो धरती के 7 चक्कर लगा ले। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा डीएनए हमारे अंदर प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन, जिसमें से सिर्फ कुछ परसेंट ही, जैसे यूक्रोमेटिन मतलब ट्रू, वो हिस्सा जो कि सिर्फ एक्सप्रेस कर पा रहा है, सभी प्रोटीन बना पा रहा है, वो है यूक्रोमेटिन। और शायद हम कहते हैं 70% टू 80% हेट्रोक्रोमेटिन है हमारे अंदर, मतलब हमें पता ही नहीं है कि वो हिस्सा क्या काम कर रहा है। तो इसी वजह से ये रीजन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स माना गया है। ठीक, तो इतना सारा डीएनए है हमारे पास, उसको इस सेल के अंदर भरा कैसे जाए। ठीक, हर सेल के पास डीएनए है, मैं तो सिर्फ एक सेल के डीएनए की बात कर रही हूँ। तो डीएनए को इसमें भरा कैसे गया इतना ज़्यादा। देखिए, जब भी आप कहीं पैकिंग कर रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है आप एक सूटकेस लेते हैं और उसमें कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सामान भर जाए, राइट, ताकि आपको उसे ले जाने में आसानी हो। कैसे करते हैं आप ये, आप अच्छे से कपड़ों को तय बनाते हैं, छोटे छोटे फोल्ड्स बना के कपड़ों को पैक करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारी सेल ने भी यही किया है। ठीक, छोटे छोटे फोल्ड्स बनाकर डीएनए को उसने कॉम्पैक्टली क्लोज कर लिया है। ठीक है, बना लिया है, प्रॉपर पैकेजिंग कर ली है। इसी पैकेजिंग को देखिए, डीएनए, आई थिंक ये विजिबल होगा, हाँ, डीएनए को क्लोज कॉम्पैक्ट पैकिंग करी गई विद द हेल्प ऑफ सोलिनॉइड्स। सोलिनॉइड मॉडल कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ सोलिनॉइड मॉडल। कैसे, हिस्टोन्स के थ्रू, हिस्टोन्स प्रोटीन। ठीक है, मैं अभी सब एक्सप्लेन करूंगी, अभी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स पर डीएनए को कॉइल किया गया है। देखो, एक छोटा सा मैं इंट्रो दे देती हूँ। जैसे ये बहुत सारा डीएनए है, हिस्टोन हमारा ये रहा प्रोटीन, इसके ऊपर डीएनए को कॉइल कर दिया। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम कॉइल करेंगे, गोला बनाएंगे, तो एक बहुत लंबी रस्सी को भी हम छोटा कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही करके कई सारे हिस्टोन्स के ऊपर हमने डीएनए को बाइंड कर दिया, ऐसे कॉइल करा के कर दिया। तो ये एक माला जैसा हो गया ना, ये बीड्स लाइक स्ट्रक्चर हो गई, इसी को सोलिनॉइड कहा जाता है। तो डीएनए की क्लोज्ड कॉम्पैक्ट पैकेजिंग में हिस्टोन्स का बहुत बड़ा रोल है और इसी हिस्टोन के ये जो पूरा मॉडल तैयार हो रहा है, इसी को आप बोलते हैं सोलिनॉइड मॉडल। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अल्टीमेटली डीएनए को क्लोज करके हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं क्रोमोसोम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि डीएनए का ही फॉर्म है क्रोमोसोम, ये कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर आपको क्या मिलेगा, क्रोमोसोम के अंदर आपको ऐसे ही बहुत सारे सोलिनॉइड इस तरह से मिलेंगे। ठीक है, और उसके अंदर पैक्ड हैं। तो क्रोमोसोम आपका सूटकेस है, ठीक, जिसके अंदर हमने बहुत सारे डीएनए को अच्छे से
पैक करके रखा हुआ है, वेल अरेंज्ड करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैं एक बाईवैलेंट क्रोमोसोम बना रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, 1 सेकेंड, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमोसोम और इट हैव अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन जेनेटिक्स। क्रोमोसोम ह्यूमंस के अंदर कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स वी हैव इन केस ऑफ ह्यूमन, ठीक है। 46 क्रोमोसोम है हमारे पास, इसको 23 पेयर भी लिख सकते हो, 23 पेयर भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ और करके लिख रही हूँ, इतना समझ में आया। अब क्रोमोसोम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक। इनहेरिटेंस का मतलब एक जनरेशन से, यानी कि कुछ कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से उनके चाइल्ड में लेकर जाना, इसी प्रोसेस को कहा गया है इनहेरिटेंस। क्या बोला गया है, इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोम क्या है, रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के लिए। जैसे कि आपके बालों का रंग, ठीक, या आपने सुना होगा जो दादी वगैरह होते हैं वो घर में कहते हैं अरे ये इसकी नाक तो इसके बिल्कुल पापा से मिलती है, इसका गुस्सा तो बिल्कुल इसकी मम्मी पे गया है, लाइक दिस, इस तरह से बोलते हैं ना। तो वो क्या कह रहे हैं बेसिकली, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने पेरेंट्स के जैसे हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि क्रोमोसोम्स ही पेरेंट्स से आए हैं आपके अंदर, ठीक। बट कितना परसेंट, हम सिर्फ अपने पेरेंट्स जैसे भी 50% होते हैं, बाकी 50% यूनिक कैरेक्टर्स जो हैं वो इवॉल्व होते हैं आपके डीएनए में, ठीक है। तो हर इंडिविजुअल अलग है। कैसे, दो ट्विंस हैं वो भी 100% एक जैसे नहीं होते, उनमें भी डीएनए का डिफरेंस रहता है, ठीक। तो कुछ चीजें हमने अपने कहते हैं ना पैतृक संपत्ति, जैसे कि आपके पापा को कुछ था वो आपको मिल गया, क्यों, बाय बर्थ मिल गया, ठीक है, क्योंकि आप उनके बेटे हैं या आप उनके बच्चे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से पेरेंट्स आपको अपने क्रोमोसोम्स भी दे रहे होते हैं, ठीक। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता, आप दे रहे होते हैं और आप और कैरेक्टर्स को एक्वायर करते हैं एनवायरनमेंट के थ्रू, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स जो हमें मिल रहे हैं, कुछ तो एज इट इज है, जैसे कि आपके पापा के 2 हाथ हैं तो आपके भी 2 हाथ होंगे, लाइक दिस। और कुछ कैरेक्टर्स हम एनवायरनमेंट के थ्रू एडप्ट करते हैं और खुद में चेंजेस लाते हैं। इतना समझ में आया, ठीक है। तो क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के बाद हम पढ़ेंगे जीन क्या होता है। मैं यहाँ पे इसको कोशिश करती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, आप इसको सीधा बना लेना। जीन, जीन हर कैरेक्टर के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है। जीन इज द स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, आई रिपीट, जीन इज द स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। मतलब ये डीएनए अगर ऐसे है तो इसका छोटा सा एक टुकड़ा, इसका छोटा सा एक टुकड़ा एक जीन है, ठीक है। और एक जीन लगभग ऐसा कहा जाता है कि वो टुकड़ा जो इंडिपेंडेंटली एक प्रोटीन बना सके एटलीस्ट। तो जीन क्या है, हर टुकड़े को आप जीन नहीं कहते, एटलीस्ट वो टुकड़ा इतना तो हो कि एक प्रोटीन बना सके, ठीक है। तो द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, द स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज केपेबल टू मेक एटलीस्ट 1 प्रोटीन, इट इज नोन एज जीन। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि भाई डीएनए, क्रोमोसोम और जीन ये सब इक्विवेलेंट है, लगभग समान है, ठीक, काम एक ही कर रहे हैं। इसमें भी एक कैरेक्टर है, तभी तो वो एक प्रोटीन बना रहा है, और वो प्रोटीन क्या करता है, एक्सप्रेस करता है आपकी बॉडी में, और फिर आप वैसे दिखते हैं और वैसे ही काम करते हैं, ठीक। तो ये सब प्रोसेस एक्सप्रेशन का ही है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। सो दिस इज अ बेसिक थिंग कि क्यों इंसान का जो बच्चा होता है वो इंसान है, क्यों शेर का बच्चा शेर है, वो इसी वजह से क्योंकि उसमें इनहेरिटेंस काम कर रहा है, ठीक। पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स अपनी सेल्स को मिलाकर जाइगोट बना रहे हैं जिससे एक चाइल्ड का डेवलपमेंट हो रहा है। तो अल्टीमेटली पेरेंट्स के ही जीन आपके अंदर हैं विद सम न्यू एडेप्टेशंस। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप एनवायरनमेंट के साथ कितना ज़्यादा चेंज अपने अंदर ला पाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम फोटोकॉपीज प्रोड्यूस नहीं कर रहे, बेसिकली हम यहाँ फोटोकॉपी नहीं बना रहे, आप बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे नहीं हैं, कुछ ना कुछ वेरिएशन उसमें ऐड होता जाता है, बट कुछ कैरेक्टर सेम रहते हैं, जैसे कि 2 हाथ 2 कान, ठीक है, 1 नाक, ये सब सेम रहता है। तो वो सब आपके पेरेंट्स से मिला हुआ है आपको एज इट इज, आई होप। और जीन जो सिंगल प्रोटीन बना रहा है, मैं लिख देती हूँ सिंगल प्रोटीन, एक एटलीस्ट एक सिंगल प्रोटीन बना है, ठीक है। और यही प्रोटीन फिर क्या करता है, एक्सप्रेस करता है आपकी बॉडी में, एक्सप्रेशन होता है इसका, एक्सप्रेशन इन बॉडी।
जिससे आपके सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं। ठीक, मान लीजिए ये कोई हेयर प्रोटीन बना रहा है तो आपके हेयर कर्ली होंगे जैसे कि आपके मदर के थे या आपके फादर के थे या उनके ग्रैंड पेरेंट्स के थे, क्योंकि इनहेरिटेंस तो उन्हें भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिला होगा, राइट। तो यहाँ मैंने बहुत कोशिश करी है कि आपको सारे कंसेप्ट में क्लियर करा सकूँ। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है एक्सप्रेशन इन बॉडी, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो आई होप ये छोटा सा कंसेप्ट क्लियरिंग सेशन आपको अच्छा लगा होगा कि ये सब चीज़ें भाई होती क्या हैं, क्या क्या काम कर रही होती हैं। ठीक, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और बने रहिएगा साइंस सरल के साथ। थैंक यू सो मच।